बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। स्पीकर जो डिप्टी स्पीकर के जो रूलिंग है अदम एतमाद की तहरीक में, अपोजिशन की जो अदम एतमाद की तहरीक थी, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट में आज तीसरे रोज़ भी समाअत हुई है। बुनियादी तौर पर इसका लोबे लुबाब ये है कि आज भी अपोजिशन को कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिला, कोई हुक्म इम्तना नहीं मिला, जो करंट सेटअप जो चल रहा है उसको नहीं रोका गया। दूसरी जानिब आज जो रिमार्क्स दिए गए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जो ऑब्जर्वेशंस आई और जो अपोजिशन के जितने भी वकला हैं उनके आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो गए हैं। चीता पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे कि आज जो मखदूम अली खान हैं मुस्लिम लीग नून के वकील, उन्होंने क्या क्या दलाइल दिए। आज 12 बजे का टाइम दिया हुआ था, तकरीबन 12:15 बजे समाअत हुई। आज स्ट्रिक्टली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी, उनके 8 लोग जो है उनकी लिस्टें मांगी गई थी, उनको दाखिले की इजाज़त थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्टर्स मुस्तकिल कवर करते हैं सिर्फ उनको कमरा अदालत में जाने की इजाज़त थी। आज बड़ा स्ट्रिक्ट था माहौल। आज समाअत जब शुरू हुई तो शुरू में ही एक खातून जो है वकील वो रोस्ट्रम पे आई और उस खातून वकील ने अदालत के सामने ये इस्तदा की कि असद मजीद जो साबिक सफ़ीर हैं अमेरिका के, उनको बुला लिया जाए, जिनकी वजह से सारा शोर पड़ा हुआ है, उनको बुला के उनसे पूछ लें। ताहम चीफ जस्टिस ने जब उनसे पूछा कि आप किस तरफ से हैं, तो उन्होंने कहा मैं इन पर्सन हूँ। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को सुन रहे हैं, आपको हम इस स्टेज पर नहीं सुनेंगे, और कहा कि आप बैठ जाएं। उसके बाद एक और वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जो लेटर गेट है इसकी तहकीकात का हुक्म दिया जाए। वो भी क्योंकि पर्सनल कैपेसिटी में थे तो अदालत ने उनको भी नहीं सुना और उनको ये कहा कि आप जो है वो बैठ जाएं। इसके अलावा आज जो रज़ा रुबानी है उनकी जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई कि नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की जो मीटिंग थी उनके मिनट्स जो है वो तलब किए जाएं, और जो मरासला ख़त या लेटर जो भी आप उसको कहें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आया था, जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि कॉन्स्पिरेसी है कि इस गवर्नमेंट को गिराने में अमेरिका या गैर मुल्की ताकतों का जो है वो मुदाखलत है, तो रज़ा रुबानी की जानिब से ये कहा गया अदालत के सामने। इसके अलावा नून लीग की जानिब से बाकायदा तौर पर 2 दफ़ा आज मखदूम अली खान जो वकील हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो DGISI हैं उनको बुलाया जाए, और उनको उन्होंने पहले कहा कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स में उनसे ब्रीफिंग ली जाए, फिर कहा कि चैम्बर में ब्रीफिंग ली जाए, क्योंकि क्लाइंट की तरफ से उनको हदायत जो है वो दी गई हैं। आज की समाअत का अहवाल जो है वो मुकम्मल मैं आपके सामने रखता हूँ। शुरू में आज जो रज़ा रुबानी है उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने अदालत के सामने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने एक बयान कहा कि बयान आया है मीडिया में कि 3 माह में इंतखाबात मुमकिन नहीं है। इस बयान के हवाले से थोड़ी देर बाद इलेक्शन कमीशन ने भी तरदीद जारी की है कि ऐसा जो है वो कोई स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया। उसके बाद रज़ा रुबानी जो है उनकी जानिब से ये कहा गया कि आज मैं कोशिश करूंगा कि दलाइल मुकम्मल कर लूँ, और दलाइल मुकम्मल करके ताकि इस पर कोई ऑर्डर, कोई जजमेंट जो है वो भी आ जाए। उनकी ये ख्वाहिश थी कि कोई जजमेंट आ जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि हम दूसरी तरफ को सुनकर ही इस पर कोई जजमेंट दे सकते हैं। रज़ा रुबानी ने अपने दलाइल में ये कहा कि अदालत ने देखना है कि पार्लिमानी कार्रवाई को किस हद तक इस्तिस्ना हासिल है। जो कुछ हुआ इसको सिविलियन मार्शल लॉ ही करार दिया जा सकता है, और सिस्टम ने आज खुद ही अपना मुतबादल तैयार कर लिया जो गैर आइनी है। और ये कहा कि 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी हुई तो मगर समाअत मुलतवी कर दी गई। उसके बाद ये जो रज़ा रुबानी है उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग पढ़ी और तमाम अरकान को आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया। ये वही रूलिंग है जिसकी बुनियाद पर जो करारदाद है वो मुस्तरद की गई थी। उसके बाद रज़ा रुबानी ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने यह ऐलान भी नहीं किया था कि तफसीली रूलिंग जारी करेंगे, जो रूलिंग उन्होंने बाद में जारी की। और यह भी कहा कि डिप्टी स्पीकर ने किस बुनियाद पर रूलिंग दी कुछ नहीं बताया गया। डिप्टी स्पीकर के सामने अदालती हुक्म था, न ही साजिश की कोई इंक्वायरी रिपोर्ट, जिस इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने पहली जब हेयरिंग हुई थी उसके ऑर्डर में भी लिखा था कि ऐसी कोई इंक्वायरी जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं है। उसके बाद रज़ा रुबानी ने यह भी कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन के ख़िलाफ़ है और आइन में वज़ीर-ए-आज़म को हटाने का तरीक़ाकार मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दे सकते हैं, अगर अक्सरियत खो दें तो तरीक़े अदम एतमाद पर एतमाद का वोट हासिल करना होता है।
रज़ा रुबानी जो है उनकी जानिब से ये दलाइल दिए गए और ये कहा गया कि आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामान की कार्रवाई को इस्तिस्ना हासिल होता है। ये बहुत अहम पॉइंट है जिसको सुप्रीम कोर्ट बड़ी इन डेप्थ देख रही है। आज 2-3 दफ़ा चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि हमने जो इख्तियारात की तकसीम है, जो पार्लियामान के, जो अदलिया के, जो एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात हैं, इस तकसीम को भी बड़ा हमने देखना है। तो आर्टिकल 69 का हवाला उन्होंने दिया और रज़ा रुबानी ने यह कहा कि स्पीकर कार्रवाई चलाने के लिए जो फैसला करे उसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी और रूलिंग का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि रूलिंग में आप मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 की तशरीह करके अरकान पर इतलाक़ किया और रज़ा रुबानी ने ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने अदालत के सामने रखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बयान में 3 ऑप्शंस की बात की थी और उन 3 ऑप्शंस की इस्टेब्लिशमेंट में तरदीद की है। तो रज़ा रुबानी ने बड़े मुख्तसर दलाइल दिए और उसके बाद दलाइल देने के बाद जो मखदूम अली ख़ान हैं उनकी जानिब से वो सामने आए और उन्होंने अदालत के सामने अपने जो तफसीली दलाइल थे, आज वो मखदूम अली ख़ान मुस्लिम लीग नून के वकील हैं उनके थे, उसमें से चीदा पॉइंट्स मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक पर 152 अरकान के दस्तखत हैं और अदम एतमाद को 161 अरकान ने पेश करने की इजाज़त दी और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 161 अरकान की हमायत पर स्पीकर ने अदम एतमाद की इजाज़त दी और 31 मार्च को करारदाद पर बहस नहीं कराई गई। यहाँ पर अदालत की जानिब से ये पूछा गया कि 31 मार्च के जो मिनट्स हैं असम्बली की उस कार्रवाई के, वो कहाँ पे हैं? तो मखदूम अली ख़ान ने कहा कि वो मिनट्स मेरे पास इस वक्त नहीं है। तो अदालत ने नईम बुखारी जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील हैं उनको हदायत की कि आप वो मिनट्स अदालत को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद मखदूम अली ख़ान ने अपने दलाइल में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अक्सरियत खो दें तो पार्लिमानी जमहूरियत के ख़िलाफ़ है कि वो जो है वो वज़ीर-ए-आज़म रहे। तो ये एक मॉरली एक चीज़ है कि जिसको उन्होंने उसका हवाला दिया कि पार्लिमानी जमहूरियत में जब आप अक्सरियत खो दें कि वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर आप नहीं रह सकते। जस्टिस मुनीम अख्तर ने यहाँ पर सवाल उठाया कि तहरीक अदम एतमाद पर कब क्या होना है, ये रूल्स में है, आइन में नहीं। तो मखदूम अली ख़ान जो वकील हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि रूल्स भी आइन के तहत ही बनाए गए हैं। जस्टिस मुनीम अख्तर ने कहा कि वोटिंग ना होना आइन की खिलाफ वर्जी कैसे होगी और आइन के मुताबिक 7 दिन में अदम एतमाद पर वोटिंग ज़रूरी है। अगर किसी वजह से वोटिंग 8वें दिन हो तो क्या गैर आइनी होगी? यहाँ पे इस्तफसार किया गया। तो मखदूम अली ख़ान ने जवाब दिया कि 8वें दिन वोटिंग गैर आइनी नहीं होगी। मुकर्ररा मुद्दत के बाद वोटिंग की ठोस वजह हो तो आर्टिकल 254 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। उसके बाद मखदूम अली ख़ान जो है अपने दलाइल के साथ आगे बढ़े और ये कहा कि डिप्टी स्पीकर को तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का बिल्कुल इख्तियार नहीं और असम्बली रूल्स आइन के आर्टिकल 95 से बालातर नहीं है। और ये भी कहा कि आर्टिकल 95 में सिर्फ तहरीक अदम एतमाद और उस पर वोटिंग का जिक्र है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी जो आर्गूमेंट लिया कि क्या ईवान जो है वो ख़िलाफ़ हो और स्पीकर फिर भी अदम एतमाद मुस्तरद कर सकता है। ये अदालत के सामने ये सवाल रखा और चीफ जस्टिस ने यहाँ पर यह कहा कि क्या तहरीक अदम एतमाद पेश करने की मंजूरी से पहले उसकी वजूहात देखी जा सकती हैं। ये वो सवालात हैं, कुछ सवालात के जवाब जो है वो पटिशनर साइड्स के वकला ने दिए हैं, कुछ के जो जवाब जो है वो डिफेंस साइड के जो वकला हैं, या आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के साइड से स्पीकर जो है वो डिप्टी स्पीकर और अटॉर्नी जनरल की जानिब से दिए जाएंगे। आगे जाकर जो मखदूम अली ख़ान है उनकी जानिब से ये कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद के लिए वजूहात बताना ज़रूरी नहीं, मतलब वजूहात का होना ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि तहरीक अदम एतमाद पेश करने की इजाज़त रूल्स में है। मखदूम अली ख़ान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बरकरार रहेंगे या नहीं फ़ैसला ईवान ही कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल उनकी जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि असल सवाल सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का है। मखदूम अली ख़ान ने कहा कि जो स्पीकर की रूलिंग आइन के ख़िलाफ़ है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या अदालत डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का जायज़ा ले सकती है। तो मखदूम अली ख़ान ने कहा कि गैर आइनी रूलिंग का जायज़ा जो है वो अदालत ले सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आर्टिकल 69 के हवाले से। और आगे जाकर मखदूम अली ख़ान ने कहा कि एक शख्स ईवान की अक्सरियत को साइड लाइन नहीं कर सकता। पहले इस नुक्ते पर मुतमिन करें कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सिर्फ कवायद की खिलाफ वर्जी नहीं। यहाँ जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये सवाल जो है उठाया। और उसके बाद आर्टिकल 69 के तहत जो है वो जो आर्गूमेंट्स हैं वो दिए मखदूम अली ख़ान जो है वो वकील है मुस्लिम लीग नून के, उनकी जानिब से। उसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से बड़े अहम रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का फोकस सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर है। अदालत की तरजीह है कि सिर्फ उस नुक्ते पर ही फैसला हो
सिर्फ देखना है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का अदालती जायज़ा ले सकते हैं या नहीं, और अदालत रियासती और ख़ारजा उमूर के जो उसमें कभी नहीं पड़ती, और अदालत पॉलिसी मामलात के तहकीकात में भी नहीं पढ़ना चाहती। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह कहा कि तमाम जो फ़रीक़ैन हैं उनको कहेंगे कि इसी नुक्ते पर फोकस करें, और अदालत फ़िलहाल सिर्फ आइनी मामलात को देखना चाहती है। यहाँ पे जब ये कहा गया कि असास अदारे के सरबराह को बुलाएं और उसके बाद अदालत जो है वो उनसे ब्रीफिंग लें इन कैमरा या चैम्बर में, तो जो जस्टिस इजाज़ुल हसन है उनकी जानिब से ये कहा गया अदालत फ़िलहाल सिर्फ आइनी मामलात को ही देखना चाहती है। अदालत चाहे तो वो उन्होंने अदालत के सामने ये आर्गूमेंट्स रखा। उसके बाद ये इसमें जो वक्फ़ा भी हुआ, और उसके बाद मखदूम अली ख़ान जो है उनकी जानिब से मज़ीद जो है वो दलाइल भी दिए गए, और दीगर जितने भी वकला थे तकरीबन तमाम वकला ने वो दलाइल अडॉप्ट किए। तकरीबन 5 से 7 मिनट हर वकील ने लिए और अपने जो है वो दलाइल अदालत के सामने रखे। पंजाब असम्बली का मामला कल तक अदालत ने रख दिया है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि वो पूरा प्रोसेस जो है वो कानून के मुताबिक होगा। तो अब ये देखना है ये कि अब जो है वो अदालत दोनों मामलात को, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के मामले को कल कैसे आगे बढ़ाती है। कल जो है वो अटॉर्नी जनरल भी दलाइल देंगे, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के और सदर वज़ीर-ए-आज़म के वकील जो हैं और PTI के वकील जो दलाइल देंगे। कल बज़ाहिर जो ऐसे लगता है कि कल भी दलाइल मुकम्मल नहीं हो सकते। तो कल जो है क्या स्टे ऑर्डर या कोई मुख्तसर हुक्मनामा अदालत जारी करती है या नहीं करती, ये कल जो है वो जो भी अपडेट होगी वो आपके सामने रखेंगे। कल तक इजाज़त दीजिए और इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।